अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद और आज का व्लॉग खास है। आज आपके सामने मैं आंखों देखा अहवाल रखूंगा फाइनल कॉल के आखिरी 30 मिनट का। जब फाइनल कॉल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन हुआ उससे पहले आखिरी 30 मिनट में क्या हो रहा था। जी हाँ, मैं उस वक्त वहीं पर जिना एवेन्यू में कारकुनान के जहां पर कारकुनान खड़े थे वहीं पर मैं भी मौजूद था और वहां मौजूद होने वाले 3 साफियों में से एक था। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा कि वहां पर कब क्या कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले इसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद होना अशद ज़रूरी है ताकि हकायक दुरुस्त रहें और चीज़ें समझ में आ सकें कि मामलात यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। पहले कुछ फैक्ट्स जो हैं जिन पर आप कोई डिबेट बाकी नहीं रही उनको एक साइड पे रख लें। फैक्ट नंबर 1 ये तो यही है कि ये फाइनल कॉल इमरान खान ने दी थी। फैक्ट नंबर 2 है कि इसे लीड बुशरा बीबी ने किया। फैक्ट नंबर 3 ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली कुछ कॉल्स की निस्बत इस बार ज्यादा कारकुनान लेकर ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में उनको निकालने में कामयाब हो गई थी। फैक्ट नंबर 4 लेकिन यह है कि उनको लाने के बावजूद अपने मार्च को धरने में कन्वर्ट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई। और इस नाकामी की जो वजूहात हैं उसको आप 5वां फैक्ट गिन लीजिए। वो ये है कि कॉल इमरान खान ने दी हुई थी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, लेकिन रात जब ऑपरेशन हो रहा था तो जिना एवेन्यू पर मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान तक मौजूद नहीं थे। 80 के करीब अरकान पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें से कोई भी उस वक्त वहां पर कारकुनान के दरमियान में मौजूद नहीं था। अगर वो मौजूद होते तो शायद ऑपरेशन इस तरह से ना होता, इतनी आसानी से ना होता, क्योंकि बहरहाल अरकान पार्लियामेंट जब मौजूद हों तो सूरत हाल डिफरेंट होती है। कोई भी उनमें से मौजूद नहीं था। फिर पंजाब के तमाम नामी ग्रामी जितने भी रहनुमा हैं पीटीआई के, वो जिना एवेन्यू पर दिखाई ही नहीं दिए, जबकि कॉल इमरान खान ने दे रखी थी कि हर हाल में पहुंचना है और जो नहीं निकलेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। तो क्या बैरिस्टर गौहर अली खान समेत दीगर का कोई मुस्तकबिल जो है वो दोबारा से तय किया जाएगा? क्या पीटीआई दोबारा टूट फूट का शिकार होगी? ये सारी सिचुएशन तो आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं 23 और 24 नवंबर की दरमियानी शब। यहां जाना बहुत जरूरी है। रात 12:04 पर मैंने एक ट्वीट किया कि फाइनल कॉल से ठीक एक रोज पहले पीटीआई पंजाब ने अपना बर्तन अलहदा कर लिया है और पीटीआई पंजाब के तमाम जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो नहीं आएंगे इस्लामाबाद, वो ब्लू एरिया या डी चौक का रुख नहीं करेंगे, वो पंजाब से ही अपना एहतजाज करके गायब होंगे। अल्फाज इतने सख्त मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ट्वीट बिल्कुल यही किया था। इस ट्वीट के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 10 से 15 मिनट में रिएक्ट किया। ये मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर अब भी मौजूद है। और बेशतर ने उसमें से तो ये तक किया कि उन्होंने कहा जी कि ये फेक न्यूज है। बड़े नामी ग्रामी हैंडल्स हैं पीटीआई के जिन्होंने इसे फेक न्यूज डिक्लेयर किया। कुछ कारकुनान ने तो मेरी तस्वीर तक लगा के कहा जी कि इसका चूंकि ताल्लुक एक फलां चैनल से है, इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाकर तो काल को नाकाम बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि कुछ चीजें उससे पहले खबर की सूरत में हमारे पास पहुंच रही थी। उस दिन से मामलात थोड़े से डिस्टर्ब होना शुरू हो चुके थे और मामलात इसलिए डिस्टर्ब हो रहे थे कि बुशरा बीबी जो टेक ओवर कर रही थी कमांड को और हर चीज को जो डिक्टेट कर रही थी, उस पर पीटीआई के कई रहनुमाओं को तहफुजात थे और पीटीआई के रहनुमा चाहते थे कि वो सियासी तौर पर इस मामले को लेकर चलें, ना कि जज्बाती तौर पर। लेकिन बुशरा बीबी कह रही थी कि उन्हें जो अहकामात बानी पीटीआई से हैं, जो एक बार फाइनली वो उनसे मिलकर लेके आई हुई हैं, वो फाइनल हैं, उसके ऊपर कोई डिबेट भी मौजूद नहीं है। यहां से मामलात बिखरना शुरू हो चुके हुए थे, इसलिए मैंने कहा था कि सलमान अकरम राजा समेत दीगर लोग अब नहीं आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वो प्रोटेस्ट करेंगे इमरान खान की कार पर, लेकिन वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे और अगेन अली अमीन गंडापुर अकेले पर रह जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी उस रात
अकेले रह गए कारकुनान के बीच। अब चलते हैं जी कि उस कहानी की तरफ कि वहां पर हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इसको धरने में नहीं बदल सकी और क्यों फाइनल कॉल के खिलाफ जो फाइनल ऑपरेशन था वो मिनटों में कामयाब हुआ। गुज़श्ता शब जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, मैं ब्लू एरिया में मौजूद था अपने ऑफिस में, और मेरे उधर बाहर ही मौजूद थे हमारे दोस्त राजा बशारत साहब जो एबीएन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनफैक्ट हम कल दिन से गए भी इकट्ठे थे, रास्तों की बंदिश थी तो हम इकट्ठे आ जा रहे थे। तो उनका प्रोग्राम था जी कि वो धरने वाली साइड पे जहाँ भी ये शुरका हैं वहाँ से जाके वो व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो मैंने उन्हें कहा जी कि चलें, मैं आपको, चूँकि मेरे साथ ही वो थे मेरे गाड़ी में, मैंने कहा चलें आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम चले चलेंगे। लेकिन हमने जब देखा ब्लू एरिया निकल कर तो मुकम्मल ब्लैकआउट था और आसार पूरे थे कि ऑपरेशन होगा। बिजली बंद थी और डी चौक वाली साइड से हमने साथ जो फजल हक रोड है उससे मुल्हिक, उससे हमने वापस चलना शुरू किया कि हमें जहां आसार नजर आए कि कारकुनान है हम वहां पर चले जाएंगे। कारकुनान वहां पर नजर नहीं आ रहे थे, चाइना चौक तक भी कारकुनान कहीं नहीं थे। उसके करीब आगे हम जब गुजर रहे थे तो हमारी राइट साइड पर निगाह पड़ी तो यूं लगा जैसे मेट्रो स्टेशन चल रहा है। हमने गाड़ी रोकी, उतर के देखना चाहा कि ये क्या है, तो वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन जो कंटेनर था जिस पर बुशरा बीबी और अ, अली अमीन गंडापुर साहब कल दिन से विराजमान थे, 2-3 रोज से, वो शोलू में लिपटा हुआ था, आग लगी हुई थी उसे, और वहां पर और कोई नहीं था। फजले आक रोड वाली साइड पर ही खड़े होकर 3 से 4 लोग थे जो शायद उन मार्केट से उनका ताल्लुक था, हालांकि मार्केट सारी बंद थी। हमने पहले जाते हुए मेलोडी में भी देखा, पेट्रोल पंप्स हर चीज मुकम्मल बंद थी। इस बार ये स्ट्रेटजी पुलिस की जानिब से एक नई थी, वजारत दाखिला और ज़ाहिर ज़िले इंतजामिया की जानिब से शायद ऑपरेशन से पहले, कि ये शक दूर करने के लिए कि कोई आम बंदा तो नहीं है और कारकुन, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इर्द गिर्द तमाम एरिया बिल्कुल खाली था, बिल्कुल हू का आलम था, सन्नाटा था, एक वहशतनाक सन्नाटा जिसे आप कह सकते हैं। अंधेरा था मुकम्मल, और ब्लू एरिया को अगर आपने देखा हो तो कैसी चहल पहल है, और ऐसे में अजीब सी एक वहाँ पे सरासीमगी सी फैली हुई थी। और जब वो जलता हुआ कंटेनर हमने देखा और कारकुन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, तो हमें बड़ी हैरानी शुरू हुई कि एकदम से आखिर कारकुनान चले कहाँ गए हैं। इतना बड़ा मार्च था, ये लोग आए थे, अब ये कंटेनर भी अकेला जल रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं हो रही, तो ये लोग कहाँ चले गए। अंधेरा मुकम्मल था। हमने मज़ीद फिर गाड़ी में दोबारा बैठे और हमने उसको सेंटोरस चौक की तरफ हम उसको गाड़ी ड्राइव करके मैं चल पड़ा। बशारत साहब मेरे साथ थे, और एंड पर जहाँ पर आपको पता है कि ख़त्म होता है ब्लू एरिया, मेन ब्लू एरिया, वहाँ पर डी वाटसन वगैरह और इस तरह के स्टोर्स हैं, शाइन केमिस्ट है, उसके सामने पार्किंग वगैरह लगी रहती है। और मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें भी 1-2 पता करनी थी, लेकिन चूँकि सब कुछ बंद था, तो वैसे ही वहाँ पे एंड पे जाके जब हम मुड़े तो हमने देखा कि उसके सामने जो सेंटोरस के सामने वाला ब्रिज है, उसके नीचे कारकुनान का बाकायदा एक मेला लगा हुआ है, बहुत से कारकुनान मौजूद हैं। वहाँ पर कुछ वो कोई मूँगफली खा रहा, कोई कुछ कर रहा, और गपशप में लगे हुए, नारेबाज़ी भी हो रही, झंडे उठाए हुए। हमने कहा जी ये इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पड़ाव डाला है। लाइट अभी तक बंद थी। हमने कहा कि चलें हम चल के इनके दरमियान तो देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या एक वैसे एक सहाफ़ी की क्यूरियोसिटी सी भी होती है, उसे होता है कि जानना जाए कि आखिर इनका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो हम उनके बीच चले गए, जाके कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या है, क्या सिचुएशन है, अपने-अपने लोगों के जज़्बात थे। एक चीज़ जो सबसे पहले हमें नज़र आई कि वो कारकुनान उस वक़्त गंडापुर साहब के, हालांकि गंडापुर मौजूद थे, लेकिन गंडापुर साहब पर वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। उस वक्त जो सबसे पहली चीज जाके हमने नोट की वहां, वो ये थी कि कारकुनान जो है वो नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से में थे। वो कह रहे थे जी कि पंजाब की क्यादत क्यों नहीं आई, एक चीज। दूसरा उनका गुस्सा ये था कि गंडापुर साहब शायद वापस जाना चाहते हैं, हम जाने नहीं देंगे। हमने कई लोगों से पूछा कि वो हैं कहाँ, उन्होंने कहा जी बैठे हुए हैं, वो आगे बैठे हुए हैं। हालांकि हम उस जानिब से आए थे, और लेकिन हम चूंकि सर्विस रोड से आए थे, मुमकिन है वो मेन जना एवेन्यू पे किसी जगह बैठे हुए हों। तो अंधेरा था, हमने कहा कहाँ, कहते हैं जी वो पीछे जो रोशनियां नजर आ रही हैं।
हम चलते हुए वहाँ तक भी चले गए। बुशारा साहब ने अपना व्लॉग किया लोगों के साथ, लोग कुछ काफ़ी जज्बाती थे, कुछ गुस्से में थे, सारा वो अपना इज़हार करते रहे, कुछ डटे हुए थे जी नहीं हम यही हैं। इसी दौरान मैंने देखा कि कारकुनान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो कहते हैं जी कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। माफ़ कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक पैगाम आता है इसी दौरान। कोयटा से पीटीआई के कोई साहब थे, नाम तो नहीं पूछ सका मैं, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, वो करीब आए कारकुनान के करीब आके उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि मैं जब भी गाड़ी से निकलता हूं तो आप नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इससे हो ये रहा है कि कोई ना कोई बीच में दूसरी सियासी जमातों के लोग मौजूद होते हैं, वो फुटेज बना लेते हैं और सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है कि कारकुनान और गंडापुर आमने सामने आ गए। आप जज्बाती ना हों, आप मुझे स्पेस दें अपने बीच, ताकि मैं उतर कर आपके पास आऊं और हम बैठकर कोई अगला लाएअमल तय करें। और फिर वो पैगाम लाने वाला कारकुनान को बड़े गुस्सीले अंदाज में ये कह रहा था कि आप लोग इस वक्त बेवकूफ़ी ना करें। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आगे अंधेरा है, हमें पता भी नहीं कि फोर्सेस कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से वो हम पर जो है वो कर सकती हैं, दबाव डाल सकती हैं, वार कर सकती हैं, शेलिंग कर सकती हैं। तो बेहतर यह है कि हम सुबह के लिए दोबारा से असेंबल हों और किसी जगह हम चलकर बैठ जाएं और सुबह हम दोबारा पेशकदमी करें। अभी यहाँ पर खड़े रहना मुनासिब नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल ब्लैकआउट है, तो ऑपरेशन हो सकता है। कारकुनान इस पे कुछ ने गौर शुरू किया, फिर उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसा है कि उनकी गाड़ी अगर नज़दीक आएगी ना तो हम यूँ करते हैं, ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये सारे क्लिप्स मैंने बना रखे हैं, वहाँ पर मैं मौजूद था। मैं किसी टाइम इनको शेयर भी कर दूंगा, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। कारकुनान एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जैसे हाथों की जंजीर बनाकर जो पुल चढ़ता है टुवर्ड सेंटोरस ब्लू एरिया से, उसके एंट्री पॉइंट पर वो हाथों की जंजीर बनाकर बैठ गए कि अच्छा जी गंडापुर साहब अगर नजदीक आएंगे ना तो फिर यहां से गुजर के नहीं जाएंगे, हम गुजरने नहीं देंगे, हम रास्ते में बैठे। ट्रस्ट का ये लेवल था। यानी वायद पीटीआई के लीडर वहां पर जो मौजूद थे वो अली अमीन गंडापुर थे और वो फंसे हुए थे अपने कारकुनों के दरमियान कि कारकुनान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे जी कि हमने तो आपको वापस जाने नहीं देना, किसी किस्म की मसलियत हमने नहीं करनी, आपने ना पिछली बार हमें बड़ा बदनाम करवाया है, तो लिहाजा हमने आपकी बातों में भी नहीं आना, बस आप हमें लाए हैं इतने दूर से, तो ये हम बैठे हुए हैं, अब हम वापस नहीं जा रहे, अब आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे तो वापस जाएंगे। ये हर एक के मुंह पर था और माहौल थोड़ा सा अजीब सा होता जा रहा था। और जितने लोगों से हमने बात की वो ये कह रहे थे जी कि देखें बाकी क्यादत जो है, जो ओहदे लिए हुए हैं जिन्होंने पार्टी में, वो अब हमारे दरमियान है नहीं, हम यहाँ आए हुए हैं, कोई लाएअमल देने वाला नहीं है, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है कि हमने आखिर जाना कहाँ है। और इस दौरान जो वाकया हुआ उसमें वो ये था कि अमूमन पीटीआई बड़ी मास्टर समझी जाती है जलसे का, धरने के, मार्च का। इस बार इन्होंने उस इंतजाम पे शायद फोकस ही नहीं किया हुआ था और उसकी वजह थी कोऑर्डिनेशन की कमी। लीडरशिप एक सिस्टम में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी। अगर इन्होंने तय किया होता बाज़ाब्ता कि हमने ब्लू एरिया में जाके धरना देना है तो वहां पर धरने के इंतजाम होते, वहां पे कोई साउंड सिस्टम लगा होता, कोई स्टेज बना होता, किसी जगह से लोग आके स्पीच कर रहे होते, किसी कंटेनर के ऊपर ही बन जाता, स्पीच करते, कारकुनान को बताते अगला लाएअमल क्या है, गवर्नमेंट के सामने मुतालबात रखते, ये सारी चीजें होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ड्रॉप सीन की तरफ आने से पहले मैं आपको बताऊं कि इससे एक रोज पहले मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं। जब ये काफिला पहुंचा था इस्लामाबाद, अप्रोच कर रहा था, अटक को क्रॉस किया था, तो गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर जरूर बन गया था कि गवर्नमेंट बात करने को तैयार थी। गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया था कि आप संगजानी बैठ जाएं। इसी दौरान बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल गए। वहां से इमरान खान को इन्होंने बताया जी कि ये मामला है, गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, वो कहते हैं हम किसी जगह बैठ जाएं, तो इमरान खान ने इन्हें ओके किया था कि ठीक है आप एक जगह बैठ जाएं और फिर उसको आप अपने सामने एक थ्रेट के तौर पर रखें गवर्नमेंट के सामने कि जी हम यहाँ से आगे भी मूव कर सकते हैं। और जब वो आपसे नेगोशिएट कर रहे होंगे तो आपके पास एक प्रेशर मौजूद होगा कि हम आगे भी जा सकते हैं। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन परसों प्रेस टॉक करते हुए डी चौक में ये कहा था कि इतलात ये है कि उन्हें डी चौक से मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसके बाद माहौल खराब हुआ। माहौल वहीं से खराब हुआ जो 23 नवंबर से खराब होना शुरू हुआ था। बुशरा बीबी ने ये बात भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता।
फिर उन्हें कहा गया जी कि आपकी टेलीफोन पर बात करवा देते हैं इमरान खान से। इतलात ये है कि इमरान खान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करने से इसलिए इनकार किया कि उनको शक था कि पहले भी जो टेलीफोन पे गुफ्तगू होती रही उसको गवर्नमेंट यूज कर दे रही, बाद में वो ऑडियो लीक की सूरत में आ जाती है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहते थे। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड होने की बात हुई लेकिन उस पर भी उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ सकी। यूं बुशरा बीबी तक इमरान खान का नया कोई पैगाम पहुंच ही नहीं सका और वो अपने पुराने पैगाम पर डटी रही और उसके साथ बाकी लीडरशिप खड़े होने को तैयार नहीं हुई। ये फैक्ट है। बुशरा बीबी की कॉल पर बाकी लीडरशिप साथ नहीं आई। ब्लू एरिया तक कुछ लोग जो आए भी वो शाम को गायब हो गए और ऑपरेशन के टाइम वहां पर मौजूद नहीं थे। कोऑर्डिनेशन की एक मुसलसल कमी नजर आ रही थी, इसलिए रात को वहां कारकुनान को कुछ पता नहीं था। इसी दौरान जब वो हाथों की जंजीर बनाकर बैठे हुए थे तो फाइनल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और शेलिंग स्टार्ट हुई। कारकुनान जिनमें पहले ये खबर फैली हुई थी कि सीधे फायर भी किए जा रहे हैं और आगे भी ऐसा हुआ है, कारकुनान जो गंडापुर साहब को कह रहे थे हम रास्ता नहीं देंगे, उन्होंने वहां से वापस सेंटोरस का जो पुल है उसके नीचे वाले दोनों ट्रैक से भागने की कोशिश की। भागे, कुछ पकड़े गए, कुछ नीचे वाली साइड उतरे और इधर उधर जो ग्रीन बेल्ट से उस तरफ चले गए। कुछ ने अपनी जो गाड़ियां थी वो जिनकी ओपन एरिया में खड़ी थी वो उनको निकालने में कामयाब रहे। कुछ IS वैगन्स थी जो वापस जा रही थी, जो मुसलसल पूछ रहे थे कि मोटरवे पे कौन सा रास्ता जाता है, उनमें काफी कारकुनान बैठे और यूं इनखला का अमल शुरू हो गया जो ज्यादा देर नहीं लगी और कुछ मिनट्स में। इसी दौरान मैंने ये देखा, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इस पे कंफर्म नहीं कर सकता कि उस गाड़ी में गंडापुर और बुशरा बीबी थी, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले वहां से सर्विस रोड जो नीचे है डिवाटसन वाली साइड, वहां से 2 V8 गाड़ियां बड़ी सिरकती हुई आहिस्ता से निकल के चली गई। बाद में खबर आई कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी भी शायद V8 गाड़ियों में ही गए हैं। और इस दौरान जियो न्यूज के हैदर शराजी जो वहां पर मौजूद थे, उनका और मेरा आमना सामना भी हुआ जब अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था और कारकुनान जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे तो उनसे खबर लेने के लिए हम भी करीब हो जाते थे। मैंने भी एक बड़ी कैप चढ़ाई हुई थी, शराजी साहब ने भी एक शाल लिया हुआ था, सर पे कैप थी। कुछ साफी एहतियात भी बरतते हैं वहां जाते हुए। तो हम करीब आ गए अंधेरे में तो मैंने उन्हें पहचान के कहा, शराजी साहब आप किधर? तो उनको एक लम्हा लगा मुझे पहचानने में और उन्होंने कहा जी कि अच्छा आप हैं। तो मुझसे पूछते हैं गंडापुर कहाँ है? मैंने कहा 2 गाड़ियां मैंने जाती देखी हैं, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि वही थे या नहीं। इसके साथ ही फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिसके बाद 5 से 10 मिनट में ये खबर आ गई कि इनखला मुकम्मल हो गया, कंट्रोल पुलिस ने संभाल लिया और यूं फाइनल कॉल का ड्रॉप से मुकम्मल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।